टैन। टैन स्किन जो बेसिकली होती है वो अफ्रीकन्स में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड देन कुछ जो होते हैं अमेरिका वाले लोग वो ज़्यादा टैन होना चाहते हैं, वो समझते हैं कि हम जब टैन होते हैं तो वो ज़्यादा बेटर लुकिंग दिखते हैं कंपेयर टू जब वो वाइट होते हैं। सो उन्हें टैन होने का शौक़ होता है। देन वहाँ पे पार्लर्स भी हैं बहुत बड़े बड़े, नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट्स करवाते हैं अपने आप को टैन होने के लिए, क्योंकि उन्हें टैन अच्छा लगता है। अभी चॉइस होती है सबकी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि इंडिया वालों की चॉइस है, हमें गोरा होना है, गोरा लड़का, गोरा लड़की, गोरी लड़की चाहिए, गोरा लड़का चाहिए, आई डोंट नो, गोरा 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 हर जगह गोरा गोरा। बट यू नो व्हाट, अब जो जनरेशन आएगी हमारे मेरे बच्चों के बाद में, उस जनरेशन में ऐसा नहीं होगा, उसमें गोरा गोरा नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि जब जनरेशन चेंज हो जाएगी, जब गोरे काले का फ़र्क नहीं होगा। बट आपको अगर फिर भी अपना टैन हटाना है, सो दिस वीडियो इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू ब्रदर। लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू रिमूव योर टैन। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको टैन जो है कितने कब से हो रहा है। जस्ट लाइक अगर आपको टैन हो रहा है, आप थे 10th क्लास में, देन आपको जब से टैन हो रहा है तो, और अभी आप हो 12th में, सो आपको सिर्फ 2 साल हुए हैं, ठीक है, आपको 2 साल से टैन हो रहा है। सो आपको आधा साल तो लग ही जाएगा, है ना। तो जस्ट आपको 1 साल मान के चलो, 1.5 साल, ठीक है, हाफ ईयर मान के चलो, आपको टैन हटाने में लग जाएगा। सो आपको करना क्या है, व्हाट यू डू, हाउ टू रिमूव योर टैन, व्हाट यू डू, जिससे आपका टैन रिमूव होए। फर्स्ट है कि आपको जो है सनस्क्रीन लेनी पड़ेगी। अब ये मत पूछना सनस्क्रीन क्या होती है, आप सब लोगों को सनस्क्रीन का पता होगा। और पता क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको नॉलेज होगी इतनी सनस्क्रीन के बारे में, सनस्क्रीन क्या होती है, मॉइस्चराइज़र क्या होता है, इतना तो ये तो कॉमन चीज़ें हैं जो सबको नॉलेज होती है। देन आपको फिर भी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि जो मॉइस्चराइज़र वो सनस्क्रीन होती है बेसिकली, वो हमें सन से प्रोटेक्ट करती है। सो आपको नो मैटर व्हाट हैपन्स, आपको सनस्क्रीन यूज़ करनी ही करनी है। इसे ऐसा समझना है जैसे कि आपकी मम्मी सिंदूर लगाती होंगी, इज़ जस्ट लाइक सिंदूर, एंड देन आपको अपने मुंह पे लगाना है, ठीक है। एंड देन जब आप इसे लगाओगे क्लियर, मतलब अपने फेस पे अच्छे से चिपका के लगाना है। इट्स मीन्स कि आप ना फैला देना पूरे फेस पे। यू नो व्हाट, कुछ बंदे करते हैं कि यहाँ पे लगा ली, यहाँ पे लगा ली, यहाँ लगाई नहीं, हो गया यहाँ पे टैन, ऐसा अजीब सा मुँह बन जाता है। सो आपको पूरे फेस पे लगानी पड़ेगी सनस्क्रीन। अप्लाई सनस्क्रीन एंड देन पॉकेट में रखा करो, जैसे कि जब हेडेक फील लगाइए। एंड देन आप सनस्क्रीन कोई सी भी ले सकते हो, इट्स योर चॉइस। एंड देन नंबर 2 वो है हाइड्रेशन। यस, हाइड्रेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। हाइड्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस कैसे हो सकता है? सबसे पहले जब आपको पता होगा, जब हम डिहाइड्रेट होते हैं तो बैक टू बैक हमारी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है। एंड देन वो स्किन जो होती है, नोट न्यू स्किन को जनरेशन, मतलब न्यू स्किन को ला नहीं रही होती है, न्यू स्किन बन ही नहीं रही हो, क्योंकि वो ड्राई होती है ऑलरेडी। तो हाइड्रेशन से भी हमारी नई स्किन बनती है। अगर आपको ना पता हो तो आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। एंड देन जब आपकी हाइड्रेशन प्रॉपर होगी तो आपकी न्यू स्किन आने में थोड़ा जल्दी और अच्छी आएगी। जब हाइड्रेशन फुल होगी तो आपकी थोड़ी सी ग्लास और शाइनिंग स्किन आएगी। यू अंडरस्टैंड माई प्रोसेस। एंड देन अगर आपको पता हो कि जो सांप होता है उसकी जो केचली होती है, यू नो व्हाट, केचली होती है ना, कपड़े, आई थिंक कपड़ों को केचली कहते हैं ना, हाँ उन्हें केचली कहते हैं। सो जब वो उतारता है तो उसकी जब नई स्किन आती है तो वो बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल ताज़ी आती है, जस्ट लाइक सब्जी, जैसे कि आपके पापा लाते होंगे। सो सेम फॉर दिस, अगर आप भी अपनी स्किन उतारोगे, मतलब मैं सांप की तरह नहीं कह रहा हूँ, आई मीन कि आप जो हो, जैसे कि वो नहीं होता, आई थिंक वो जो होता है जो हमारी स्किन बदलती है, आई थिंक कोई प्रोसेस कहते हैं उसे, और उसे इंग्लिश में नाम है, आई डोंट नो, पता नहीं क्या कहते हैं उसे। बट यू नो व्हाट, हमारी 6 महीने में या फिर 1 साल में जितना आपको टाइम लगा होगा टैन होने में, जितने आप टैन हुए होंगे उतने ही वक्त में आपकी स्किन नहीं आ जाएगी। और अगर आपको फ्रेश स्किन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। एंड देन धूप में ऐसे ही नहीं निकल जाना है, धूप में आपको अच्छे से यू नो कवर होकर जाना है, बिल्कुल तगड़ा वाला फुल स्लीव कपड़े पहन के जाने हैं। अब देखो ठंड आ चुकी है, एंड देन मैं ठंड में भी फुल स्लीव कपड़े पहन रहा हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा टैन हो रहा है कंपेयर टू माई फेस, कंपेयर टू माई बॉडी। हाथ पे ज़्यादा टैन हो रहा है क्योंकि स्कूटी होती है ना, स्कूटी पे जाना पड़ता है, यू अंडरस्टैंड। तो इसलिए हाथ पे सबसे ज़्यादा टैन हो रहा है कंपेयर टू माई अदर बॉडी पार्ट्स। तो आपको जो से बॉडी पार्ट्स आपको लग रहा है टैन है, उस पर सनस्क्रीन अप्लाई करो। एंड देन अपनी हाइड्रेशन प्रॉपर रखो, और जो है फुल स्लीव के कपड़े पहनो, या फिर सर पे मुंह पे हो रहा है तो कैप लगा के रखो, हेड लगा के रखो, या फिर मास्क पहना करो। मतलब अब मैं कोरोना वाला मास्क नहीं कह रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप लुपट, यू नो व्हाट, क्या कहते हैं, मफलर बांध लिया करो, स्कार्फ बांध लिया करो, रुमाल को बांध लिया करो। देन उससे आपको रिजल्ट मिलेंगे फास्टर।
क्योंकि जस्ट इमेजिन अगर आप कहीं भी अपने बॉडी पार्ट पे काला कर देते हो, मतलब मैं काला नहीं कर रहा हूँ, मतलब आप धूप से सेक लेते हो, देन फिर आप उसे ढक के रखते हो किसी बॉडी पार्ट को, सो आप देखते हो आपका तो बॉडी पार्ट क्लीन हो गया, बस ऐसे ही हो जाता है। क्योंकि जब वो धूप से बचना बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो अपने नेचुरल कलर में आ जाएगी। आज जैसे आपके सर की जो रेखा है इनके कलर में आ सकती हैं जहाँ तक है। अगर आपकी पूरी स्किन अच्छे से हो गई तो आपकी जो स्किन है, ये आपकी जो सर की लाइन होती है ना, ये जो होती है ये ऐसी बन सकती है। या फिर अगर आपकी थाइयाँ हैं जैसी गोरी होंगी, आपकी जो होती हैं थाइयाँ अगर ये गोरी हैं तो आपकी स्किन वैसी बन जाएगी। एंड देन आपको फ्रूट कंजम्पशन बढ़ानी पड़ेगी। अब फ्रूट को कंज्यूम कैसे करें वो तो मत पूछना, क्योंकि फ्रूट को कंज्यूम करने के लिए आप कोई सा भी फ्रूट ले सकते हो मार्केट में जाके, कोई सा भी जो से आपके पास अवेलेबल हो। जैसे कि मेरे अवेलेबल क्या है, मेरे घर में घर के आंगन में अमरूद का पेड़ है, तो मैं अमरूद दबा के खाता हूँ। एंड देन वो मैं फिर कभी कभी एप्पल खा लेता हूँ जो मुझे अवेलेबल मिल जाता है, या फिर अनार खा लेता हूँ। मैं कोई सा भी फ्रूट ले लेता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि आपको फ्रूट में भी नाकबीन करनी है, बट आपको मेक श्योर करना है कि आप केला ना खाओ, क्योंकि केले में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में वो काउंट नहीं होता है। वो विटामिन सी, हाँ आई नो उसमें विटामिन सी होता है, आप उसे खा सकते हो, बट मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ। उसके साथ उसके विद आप कुछ और भी लो, जस्ट लाइक आप एप्पल ले लो, जस्ट लाइक आप जो सस्ती चीज़ होती हैं वो ले लो। वेजिटेबल ऐड्स कर सकते हो, अब मैं पूरा रेकमेंड नहीं करूँगा। टमाटर ले सकते हो, टमाटर तो सस्ते हो जाते हैं कभी कभी, एंड देन सीज़न पे डिपेंड करता है वो तो। सो जैसा सीज़न है, जैसे आपके पास अवेलेबल है फ्रूट्स वैसे खाओ, या फिर वेजिटेबल्स है वो खाओ। एंड देन मेरी एडवाइस, आप अनार ज़्यादा खाओ एंड देन सेब ज़्यादा खाओ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करा है, बहुत ज़्यादा, लिटरली बहुत ज़्यादा। देन आप अपने आसपास भी देख सकते हो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाले गवावा भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अमरूद ऐसा नहीं है, हर एक फल इफेक्ट करता है आपको बहुत ज़्यादा अच्छा वाला। देन आप कैरेट्स भी खा सकते हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा आपका विटामिन ए होता है, एंड देन वो आपकी स्किन को फ्रेश बनाता है। सो आप वो कर सकते हो, आप ट्राई करके देखो, आपको विजिबल रिजल्ट्स अचीव होंगे। एंड देन फिनिश दिस वीडियो, एंड देन मुल्टा आपको मिलेगा अगली वीडियो में। बाय बाय। अटेंशन स्पैन पे आई डोंट नो कल कौन सी वीडियो आएगी, पता नहीं कौन सी आएगी। आई थिंक अटेंशन स्पैन पे लूँगा। आई नीड योर सजेशन, ठीक है। आप मुझे सजेस्ट करो, मतलब मुल्टा को सजेस्ट करो, एंड देन मुल्टा को बताओ आप मैंने कोई गलती करी हो तो इस वीडियो को बनाते वक्त, क्रैन की वीडियो को, ठीक है। बाय बाय। मुल्टा जा रहा है, एक सेकंड, कहाँ जा रहा है? ट्यूशन जा रहा है आज।